डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोहत्रा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया है जो पिछले ही कंसेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और कैसे उस इफेक्ट को मैं क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिक क्या है। तो फर्दर मैंने इसी कंसेप्ट पे ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ कि कौन कंपाउंड आपका एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड आपका बेसिक है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए आज का क्वेश्चन लेके चलते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने दो फार्मूले लिखे हैं, केमिकल फार्मूले CH3NH2 और C2H5NH2। ठीक है, ऐसे करके दो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक का नाम मिथाइलअमीन है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो एक अमीन आ गया मिथाइलअमीन। NH2 के ग्रुप को अमीन बोला जाता है। वैसे यहाँ पे इथाइल का ग्रुप है तो उसको अमीन, इसको इथाइल अमीन बोला जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है या कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है भाई। ठीक है, कि बेसिक वेक्टर किसका ज्यादा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेस कौन क्या होते हैं। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे लुईस बेस कौन सा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन सा है। तो बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लुईस बेस बोला जाता है। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर को खोल के लिख रहा हूँ जैसे CH। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है कि लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है जो फ्री होता है, किसी के साथ ने बॉन्ड नहीं बनाया होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बच जाते हैं, एक एक शेयर किसके साथ हो जाता है, किसके साथ हो जाएगा, 2 के, एक CH3 के साथ हो जाएगा इसका शेयर, बाकी किसके साथ, H के साथ के शेयर हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा, एक लोन पेयर बच ही जाएगा। ठीक है, सेम हेयर कहाँ पे होगा, इथाइलअमीन में भी होगा। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह से ये दोनों कंपाउंड अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे और कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, कौन सा कंपाउंड शो करेंगे, बेसिक कंपाउंड शो करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप जिसका है +I इफेक्ट। मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, किसकी तरफ रिलीज कर रहा है, NH2 ग्रुप की तरफ क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भाई। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पहले से क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर से ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो ऊपर से इसका इलेक्ट्रॉन है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे भी दे रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नाइट्रोजन का वो क्या है, स्मॉल स्पेस है उसमें, कि पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, नाइट्रोजन ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या की रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी और उस रिपल्शन को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या कर देता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है जो इस लोन पेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इस लोन पेयर को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। पर बात यहाँ पे ये चली हुई है कि मिथाइलअमीन में से और इथाइलअमीन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर कौन जल्दी डोनेट करेगा भाई। ठीक है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, जो आपका लोन पेयर है उसके ऊपर उसको डोनेट करेगा, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो देखिए जब आपको मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो बल्की ग्रुप होता है कार्बन का उसका +I इफेक्ट ज्यादा होता है। मतलब C2H5 वाला जो ग्रुप है इसका जो +I इफेक्ट है वो किससे ज्यादा है, वो मिथाइल ग्रुप से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, देखिए खोल के लिखते हैं मिथाइल ग्रुप को, कैसे लिखेंगे, CH2 CH3 ये आपका इथाइल ग्रुप है और ये कौन सा है आपका मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन का कौन सा इफेक्ट है, +I इफेक्ट आ रहा है। इन दोनों कार्बन का क्या आ रहा है, +I इफेक्ट आ रहा है भाई, +I इफेक्ट आ रहा है। तो 2 कार्बन का लग रहा है, तो यहाँ पे +I इफेक्ट क्या ज्यादा है, यहाँ पे 1 कार्बन है इसका +I इफेक्ट क्या है, कम है। तो जल्दी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा, C2H5 का जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन के ऊपर।
ठीक है, क्योंकि दो फैक्ट लग रहे हैं, दो ग्रुप आ रहे हैं प्लस आई के, तो इससे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी, ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन पैदा हो रही है, किस केस में, इथाइलमाइन में, और ये लोन पेयर जल्दी से जल्दी क्या करेगा, डोनेट हो जाएगा और स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। बट इन केस ऑफ किसके, मिथाइलामीन में, मिथाइल ग्रुप छोटा है, उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या है, कम है, जिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज कर रही है, बट इथाइल अमाइन के कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, कम इंक्रीज हो रही है। कम इंक्रीज कर रही है तो कम रिपल्शन है, तो थोड़ा धीरे आपका ये डोनेट होगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा बेसिक है, तो आपका इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर डोनेट जल्दी हो जाएगा ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप विच इज ग्रेटर देन द मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेम बेसिक कंसेप्ट को कर रहे हैं, बेसिक नेचर को पता करने की बात कर रहे हैं, कौन ज्यादा लुईस बेसिक है भाई, कौन लुईस बेस, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस अपना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया है जिसको मैंने लिखा है साइक्लोहेक्साइलमाइन। देखो साइक्लोहेक्साइलमाइन, तो ये क्या एक साइक्लिक कंपाउंड लगा है, जो रिंग है ये साइक्लिक कंपाउंड लगा है, तो साइक्लो, ठीक है, 6 कार्बन आ रही है रिंग में, तो क्या है, साइक्लोहेक्साइलमाइन इसको बोला जा रहा है, ग्रुप अमाइन का लगा है। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम स्टार्टिंग में जो नाम लगाते हैं वो लगाते हैं साइक्लो। ठीक है, और इस रिंग में कितनी कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोला जा रहा है, हेक्साइल। ठीक है, और ग्रुप कौन सा लगा, अमाइन, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। और इस ग्रुप को जो नाम दिया गया है वो क्या है, एनिलीन। इसका ग्रुप का नाम क्या है, एनिलीन है, क्योंकि साथ में क्या लगी है, बेंजीन। ये कौन सी रिंग है, ये बेंजीन रिंग लगी है, और बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 लगा दिया जाता है तो उसको एनिलीन बोला जाता है, जो कॉमन नेम है इसका। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि साइक्लोहेक्साइलमाइन और एनिलीन में से ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ज्यादा बेसिक मेरा साइक्लोहेक्साइलमाइन मेरा ज्यादा बेसिक है। ठीक है, क्यों है, उसके लिए पहले तो हमें एनिलीन का कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि एनिलीन में ऐसा क्या होता है कि आपका साइक्लोहेक्साइलमाइन ज्यादा बेसिक आता है किससे, एनिलीन से। तो देखिए एनिलीन के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो ग्रुप लगा है कौन सा है, ये कौन सा ग्रुप लगा है, बेंजीन ग्रुप लगा है। बेंजीन ग्रुप जो है मतलब फिनाइल ग्रुप C6H5 वाला, भाई C6H5 वाला, इसका माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। बेंजीन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, यहाँ पे NH2 प्लस R इफेक्ट भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इस लोन पेयर को क्या करता है, वो नीचे खींच लेता है। अब ये लोन पेयर नीचे आएगा तो ये क्या जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये कार्बन से कहाँ शिफ्ट करके गया, इस पे शिफ्ट करके गया, डेंसिटी शिफ्ट होगी। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं, एक जगह फिक्स नहीं होते, मूव करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड किसके साथ, NH के साथ, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ रिंग में मूव करेगा, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा। यहाँ पे NH2 था, NH2 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पावर बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा नेक्स्ट। क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ आएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाने, 5 नहीं बनाने हैं भाई, वो शिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, NH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये फर्दर यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये फर्दर चला गया ऊपर, लोन पेयर यहाँ पे आ गया, बॉन्ड शिफ्ट कर दिया भाई। तो देखिए हमारे पास एनिलीन के कितने स्ट्रक्चर बने हुए, 5 स्ट्रक्चर बने हैं। तो इस 5 स्ट्रक्चर में हुआ क्या,
जो लोन पेयर था नाइट्रोजन के ऊपर, वो बेंजीन के साथ क्या कर गया, कंजुगेशन में एंटर कर गया, मतलब रेजोनेंस में एंटर कर गया। अब वो लोन पेयर किसके ऊपर रहा, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं रहा, वो किस में चला गया, वो रिंग में मूव कर रहा है, रिंग में मूव कर रहा है, अब नाइट्रोजन के ऊपर रहा ही नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो वो डोनेट कहां से करेगा। ठीक है, वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बचा ही नहीं, वो कहां चला गया, वो रेजोनेंस में एंटर, कंजुगेशन में एंटर कर गया, मतलब मूव करना स्टार्ट कर गया, किसमें, रिंग में, मतलब प्रॉपरली जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है, वो रिंग में ही मूव कर रहा है। बट इन केस ऑफ साइक्लोहेक्साइनामाइन में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि जो साथ वाला एटम है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, वो साथ वाले इसका जो है एटम से उसके साथ पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर और साथ में पाई बॉन्ड है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लोन पेयर है तो साथ में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड होता तो यहाँ पर भी क्या हो सकता था, रेजोनेंस हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। तो ये लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही रहेगा। अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा तो नाइट्रोजन किसी दूसरे एटम को ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जो इसका ऑर्बिट क्या होगा, खाली ऑर्बिट क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, तो ये डोनेट कर सकता है और ये डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही अवेलेबल फॉर द डोनेशन। दैट्स व्हाई हमारा जो साइक्लोहेक्साइनामाइन है वो एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, लुईस बेसिक है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन। आई थिंक आपको मेरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। फर्दर जो मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे रेडियो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक यू।